जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। भगवान भक्तों की संगति में रहने का क्या फल होता है? ये प्रश्न एक बार महान ऋषि नारद मुनि वैकुंठ गए और भगवान विष्णु से पूछा कि हे भगवंत, भक्तों की संगति में रहने का क्या फल होता है? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हे मेरे प्रिय नारद, पृथ्वी पर एक वन में जाओ। वहाँ तुम्हें एक बरगद का वृक्ष मिलेगा जिसकी बाईं शाखा पर एक तोते का घोंसला होगा। घोंसले में एक नवजात तोते का बच्चा होगा। उस तोते के बच्चे से यही प्रश्न पूछो, वही तुम्हें उत्तर देगा। नारद मुनि ने भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनके निर्देशों का पालन करते हुए वृक्ष के पास गए। उनके पहुँचते ही एक अंडा फूटा और उसमें से एक नन्हा सा तोता निकला। नारद जी ने पक्षी के पास गए और पूछा, हे नन्हे पक्षी, कृपया मुझे बताओ कि साधु के संग यानी कि भक्तों के साथ संगति का क्या प्रभाव होता है? जैसे ही ये शब्द कहे गए, नन्हा सा पक्षी वहीं गिर पड़ा और भगवान के चरण में चला गया, यानी कि मर गया। स्तब्ध और दुखी होकर नारद मुनि भगवान विष्णु के पास लौटे और उन्हें सारी घटना बताई। भगवान विष्णु ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए नारद को एक ऐसे गांव का निर्देश दिया जहां एक ब्राह्मण के घर अभी अभी एक बछड़े का जन्म हुआ था। भगवान के निर्देश पर बछड़े से प्रश्न पूछो और अपना उत्तर पाओ। नारद जी गांव आए और उन्हें नवजात बछड़ा मिला। बछड़ा जैसे ही अपने पैरों पर खड़ा होने लगा तो नारद जी ने पूछा, प्यारे बछड़े, मुझे बताओ कि भक्तों के साथ रहने का क्या फल होता है? जैसे ही उन्होंने अपना प्रश्न समाप्त किया, बछड़ा वहीं गिरकर मर गया। अब अत्यंत दुखी होकर नारद मुनि सोचने लगे, मैं कितना पापी हूँ। लगता है मैं 2 मौतों का कारण हूँ। शोक में डूबे हुए वैकुंठ में लौट आए और भगवान विष्णु को सब कुछ बताया और रोने लगे। भगवान ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। काशी के राजा के अस्तबल में अभी अभी एक घोड़े का बच्चा पैदा हुआ है। जाओ और उस घोड़े के बच्चे से इसका उत्तर पूछो। संकोच करते हुए लेकिन आज्ञाकारी होकर नारद मुनि अस्तबल में गए और सावधानीपूर्वक घोड़े के बच्चे से वही प्रश्न पूछा। पहले की तरह ही प्रश्न पूरा होते ही घोड़ा का बच्चा मर गया। घोर निराशा में डूबे नारद मुनि भगवान विष्णु के पास लौट आए। उनकी पीड़ा देखकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे प्यारे नारद, तुम्हारे तमाम कष्टों के बावजूद तुम्हें अभी तक अपना उत्तर नहीं मिला है। अब एक काम करो, काशी के राजा के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ है। जाओ और नवजात शिशु से अपना प्रश्न पूछो। एक और मृत्यु का कारण बनने के भय से नारद ने विरोध करते हुआ कहा, हे प्रभु, बस मैं अपने कारण और मृत्यु नहीं चाहता। मेरे प्रश्न का उत्तर न दिया जाए। मैं पहले से अपराध बोध से ग्रस्त हूँ। मैं किसी राजकुमार की मृत्यु का बोझ अपने अंतरात्मा पर नहीं लेना चाहता। लेकिन भगवान ने नारद को आश्वासन दिया, इस बार तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर अवश्य मिलेगा। अत्यंत अनिच्छा से नारद काशी के राजा के महल में गए। राजकुमार के जन्म से महल में खूब हर्षोल्लास था। राजा ने जब नारद मुनि को देखा तो उन्होंने स्वयं को दुगुना भाग्यशाली समझा और तुरंत अपने पुत्र को आशीर्वाद के लिए ऋषि के पास ले गए। नारद जी ने बच्चे को प्यार से अपनी बाहों में लिया और धीरे से पूछा, हे बच्चे, कृपया मुझे ये बताओ कि भक्तों के साथ यानी कि संतों के साथ रहने का क्या फल होता है? नारद जी आश्चर्यचकित रह गए जब शिशु ने गुटरगु करते हुए कहा, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, क्या आप अभी तक नहीं समझ पाए? मैं वही छोटा पक्षी था
जिसने आपने बरगद के वृक्ष पर प्रश्न किया था। आप जैसे संत के थोड़े से संपर्क के कारण मैं उस नन्हे शरीर से मुक्त होकर बछड़े के रूप में जन्मा। जब आप बछड़े के रूप में मुझसे यही प्रश्न किया तो मैं उस शरीर को छोड़कर घोड़े के रूप में जन्मा। फिर आपके थोड़े से संपर्क के कारण मुझे काशी राज्य के राजकुमार के रूप में सबसे अनमोल मानव रूप प्राप्त हुआ। यह साधु संग का फल है, भक्तों के साथ थोड़े समय का मेल मिलाप। हे ऋषि, इसे मुझे अवस्था तक पहुंचाने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। अंततः नारद मुनि के संदेह दूर हो गए। वे अब पशु शिष्यों की मृत्यु से दुखी नहीं, इसके बजाय उन्होंने एक भक्त के साथ थोड़े समय भी मेल मिलाप की अपार शक्ति को महसूस किया। उन्होंने राजकुमार को आशीर्वाद दिया और भगवान की महिमा का गुणगान करते हुए प्रसन्नतापूर्वक अपने मार्ग को चल दिए। यह कहानी यानी कि ये कथा भक्तों के साथ थोड़े समय के लिए भी संगति करने की परिवर्तनकारी शक्ति को खूबसूरती से दर्शाती है। एक शुद्ध भक्ति की संगति, एक शुद्ध भक्त की संगति आत्मा को विभिन्न जीवन रूपों से ऊपर उठा सकती है। अंततः हे मानव जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि आध्यात्मिक ज्ञान और ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध की ओर ले जा सकती है। जय श्री राम, नमो नारायण, हर हर महादेव।